भाजपा थी, ये क्या करते अब भाजपा के साथ हम भी थे। नहीं मन बना रहे हैं। बिल तो बना हुआ है। 27 जून को पटना में जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है, पूरे भारत में 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत अधिक तेज हो गई है। विगत 8-10 दिन से बिहार की राजनीति पर भी अगर बात करें तो भाजपा के द्वारा एक तरह से महागठबंधन में तनाव की बातें कही जा रही थी कि राजद और जदयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना आते हैं और एक ही गाड़ी में बैठकर मुख्यमंत्री जी के साथ विधानसभा जाते हैं, सबके मुंह पर ताले लग गए हैं, चुप हो गए हैं। हमारे साथ जदयू के दो बेगूसराय के कद्दावर नेता हैं, पंकज कुमार सिंह और ठाकुर ललन शर्मा जी। सच में अंदरूनी कुछ चल रही है राजद और जदयू के बीच, या सिर्फ ये आपके जो विरोध में पार्टी है भाजपा, उनका ये क्या दिया है? जदयू राजद यानी महागठबंधन के जब हम लोग बने हैं, राणा संवाद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बना है अब ये टूटने वाला नहीं है। ये सब कयास लगाया जा रहा है। अब ये कहाँ टूटने की बात, ये सब कहीं कोई टूटने की बात नहीं है। और ये दोनों का गठबंधन नहीं, महागठबंधन इंटैक्ट है, एकदम जुड़ा हुआ है। एक के बिना अब एक चल नहीं सकता है। पूरे तो 2017 में भी थे, अलग जुड़े थे, लेकिन इसी प्रोगंडा मास्टर जो थे, जब हमसे साथ थे तेजस्वी, तो चार्जशीट हुआ था उसी सवाल पर। और जब जब उनसे हम हटे तो देखा आपने 5 साल तक कोई भाजपा वाले या कोई आईजी कुछ नहीं वहां गया। सब लोग अब भी प्रेस के लोग हैं, कोई आईजी सीआईजी नहीं गया उनके पास। लेकिन जब फिर हमारे साथ आए तो रोज हो रहा है। ये क्या मामला है? एक किस्सा 4 बार क्यों? अरे एक मुर्गी के लोग कहते हैं एक बार हलाने की बात की, बार बार। अगर बात ये थी तो 5 साल मेरे साथ में तब कार्रवाई करते, सरकार तब की थी। इसलिए वो चार्जशीट कोई प्रश्न नहीं है। वो सिर्फ कुछ लोग भिड़े हुए हैं। रोज सोशल मीडिया आप देख रहे हैं प्रोगंडा का बात चल रहा है। आज हट रहे हैं नीतीश कुमार, कल हट रहे हैं। अब कोई हटने उठने की बात नहीं है। दोनों नहीं, महागठबंधन इंटैक्ट है। और ये लड़ाई जब तक मोदी को गद्दी से नहीं हटाया जाएगा, जो जन विरोधी सरकार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो किसान को 6,000 दे रहा था, पता कीजिए आधा गायब है। जो मिल रहा था गैस का सिलेंडर गरीब को, वो गायब है सिलेंडर। जाके देखिए लोग, फिर पता चुना गांव में शुरू कर दिया है, 1300 रुपया हो गया उसकी कीमत। एक बात क्या कहूं, नौजवान जो जिसको 2 करोड़ रोजगार की बात है, क्या हो नौजवान आज नहीं, अभी तक कैंपस नहीं हो रहा है। कॉलेज में बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, जब कैंपस मई से शुरू हो जाता था। लेकिन आज जुलाई जाने पर है और कंपनी नहीं आ रही। क्या हो गया कंपनी? ये आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगती है कि आप शिक्षकों को 2007 से बहाल किए और आपकी सरकार, विभाग भी आपके जदयू के अंदर रही। फिर क्या उन सभी शिक्षकों में कमी रही कि उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी से पास करवा रहे हैं? यह आरोप आप पर भी लग रही है। सर बात ये समझा जाए कि हालत जो हमारी अभी जो व्यवस्था लोगों ने बनाया है, सरकार ने बनाई है। सरकार तो ये किया कि जो 2005 में जो सरकार आई, जो रोजी रोजगार की हालत था बिहार में, क्या हालत था आपसे छिपा हुआ नहीं है। सड़क कहाँ थे, स्कूल कहाँ थे, अस्पताल कहाँ थे, और थाना जाते तो थाना क्या स्थिति थी। अगर कोई आवेदन लिखाने जाता था तो कहता था दरोगा जिसका कागज ले आओ। उस बिहार को आप देखिए सर, ले जाके उस बिहार को यहाँ तक नीतीश कुमार जी लाए हैं, जब कागज नहीं कोई मांग रहा है। साथ तो भाजपा थी, ये क्या करते अब भाजपा के साथ हम भी थे। कि भाजपा जब दूर सीट थी हमारा लोकसभा, जब हम भाजपा 95 में समता से हम लड़े, वो भी लड़े। और समता के बाद 2096 में 95 का 6 में हम चुनाव हुआ, हम 22 लोकसभा में, 12 लोकसभा में। फिर 98 लड़े, हम 20 हुए, वो 11 हुए। हमारा एमएलए सब दिन रहा है, मैंने 71 रहा, उनका 48 रहा है। हम 150 गए, 99 गए। मेरे साथ उनका भी विकास हुआ है, उनके साथ मुझे कोई खास विकास नहीं हुआ। तो फिर आप दूसरा बात कहिएगा, आप उस समय कहाँ गए? तो जनता का मूड होता है, जनता के मूड को भापना पड़ेगा। कि जब कहिएगा कि जो चीनी जो 45 दे रहा है हम 13 रुपए देंगे, जनता छलावा। तो बिहार के युवाओं के साथ आप भी तो छल किए, जैसा लोगों का कहना है पंकज जी, कि छल ये किए कि बिहार के युवाओं को ही
शिक्षक नियुक्ति में अवसर नहीं देकर आप दूसरे राज्य के युवाओं को अवसर दिए, तो यहाँ के युवाओं के साथ भी तो छलावा हुई है। सर, कुछ राज्य हैं जहां सिर्फ राज्य के लोग ही नौकरी में जाते हैं, लेकिन आज भी बिहार में, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि भारत में 13 ऐसे राज्य हैं जहां सब लोग फॉर्म भर सकते हैं नौकरी के लिए। तो कल तक जिस शिक्षक को हम 2005 से नियोजन इकाई बनाए, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और हमने 5 लाख शिक्षक की बहाली किया, 5,000 में बहाल किया, और आज 45,000 पर भाई जी पहुंचा दिए। बिना परीक्षा दिए उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे शिक्षकों को। राजकर्मी का कौन कौन चीज, आप कौन कौन चीज राजकर्मी क्या चाहिए? शिक्षकों को 60 साल सर नौकरी दिए, पीएफ दिए, उसके बाद लोग कोई घटना घटी गई तो पेंशन दिए, अति नौकरी दिए रहे हैं, अनुकंपा दिए रहे हैं, आने वाले दिन में कुछ पेंशन दिए रहे हैं। चलिए अब आते हैं वर्तमान पर। क्या दिक्कत है? वर्तमान पर बेगूसराय की पृष्ठभूमि पर आते हैं पंकज जी कि बेगूसराय में महागठबंधन में सब चीज ठीक ठाक चल रही है। महागठबंधन में सब ठीक ठाक है, और तनी मनी कुछ कसर है तो तमाम लीडर लगे हुए हैं कि कसर को खत्म करके जमीन पर जाइए। एक ही निर्देश है कि सरजमीन पर जनता के द्वार पर आप जाइए। ललन जी, महागठबंधन में बेगूसराय में सब चीज ठीक ठाक है। सब चीज ठीक है सर, जो बोले कुछ आदमी है उसको जो समय आते आते उसको ठीक कर दिया जाएगा, बाकी महागठबंधन एकदम कुछ आदमी है जिसको ठीक किया जाएगा, वह कुछ आदमी महागठबंधन के अन्य दल में है या जदयू में है? वो तो वक्त आने वक्त आपको दिख जाएगा, वक्त आने पर आपको दिखा दिया जाएगा। पत्रकार लोग अंतर्मुखी होते हैं, ठीक ना, लेकिन कल जो आपके साथ हुआ है, प्रेस के साथ जिन लोगों ने किया है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, ठीक ना, कि कोई भी जिला के कप्तान को किसी भी सूरत में किसी प्रेस के साथी के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए, ठीक ना, और किसी मंशा के से भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। पत्रकार आप हैं, आपका बात रखने, आप अपना बात पूछेंगे और हमें बात रखने का अधिकार, बात रखने का दायित्व है। आप जैसा उल्टा पुल्टा पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन जो आपके साथ कल मुझे जानकारी मिली है कि कुछ प्रेस के साथियों के साथ हमारे जिला कप्तान ने बेअदबी किया है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, और इसकी ऐसी बात को मैं ऊपर तक भी पहुंचा दूं। ललन जी, कल आप लोगों का युवा संवाद कार्यक्रम था, हम लोगों ने रीड किया कि जदयू के आधा लगभग लोग वहां पर नहीं थे। क्या कारण है? अंदरूनी अगर सब चीज ठीक ठाक है तो फिर आधा लोग थे क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम कहना चाहेंगे, कल जो कार्यक्रम हुई थी होटल जेम्स में, युवा जनसंवाद हुई थी बेगूसराय में, तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो जिनके नेतृत्व में कल कार्यक्रम हुआ है, उनका जो है युवा पे पकड़ नहीं है। पूर्ण रूपेण हम कहना चाहेंगे कि उनके युवा पे पकड़ नहीं है। कल अगर देखिएगा तो हमको लगता है जो जदयू में या युवा में काम कर रहा है जो युवा, उसमें 20 से 25% ही था, अन्य दूसरा आदमी को बुला के सिर्फ भाड़े पर पंकज जी, कल आपका कार्यक्रम चल रहा था, बेगूसराय जिला में कुल 18 प्रखंड, 7 विधानसभा क्षेत्र, 18 प्रखंड में मात्र 8 प्रखंड के अध्यक्ष ही मंच पर कुछ बोले, 10 प्रखंड अध्यक्ष वहां नहीं दिखे। ऐसे में 7 विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होगा 2025 का और लोकसभा चुनाव, कैसे बेगूसराय सीट अपनी निकाल पाए? आप महागठबंधन, एक सिर्फ युवा मोर्चा पर बताया हूँ, टोटल की गिनती करूंगा संख्या बढ़ भी सकती है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, अति पिछड़ा मोर्चा, जो भी मोर्चा हो, मोर्चा संगठन के जिला अध्यक्ष, जो जिला के अध्यक्ष होते हैं, वो जेबीस निकालते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसकी चर्चा प्रदेश के नेता के साथ हम लोग का डेलीगेशन के एक बार मिल चुका है, बार बार निर्देश हो रहा है जिला कप्तान को कि जमीनी कार्यकर्ता को लाइए, पटना में रहने वाला और समाज में गलत काम करने वाला, चेहरा साफ होना। अगर हमारा नेता नीतीश कुमार का चेहरा साफ नहीं होता, हमारा ईमानदार छवि नहीं होता, तो भारत के 15-16 पार्टियां इस टेबल पे आके नहीं बैठता। क्या लगता है बैठता? प्रश्न नहीं बैठता। लेकिन मेरा एक ही पूंजी है नीतीश कुमार का, वो पूंजी क्या है? चरित्र बचाओ। आगे 17 को भी आपके महागठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या उसमें 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो जाएगी?
17 की बैठक के बाद मैंने जुलाई के लास्ट तक आप देखेंगे कि कहाँ कौन घोड़ा छोड़ा जाता है। अब देख लेंगे महागठबंधन के कौन कौन साथी, कौन कौन सीट किसको मिला गठबंधन में, किस दल को क्या, ये आपको हर हाल में लगता है जुलाई के लास्ट तक पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सीट चुनाव लड़ेगी जदयू। बेगूसराय महागठबंधन लड़ेगी और उसमें महागठबंधन लड़ने का बात है। जदयू लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी कि आरजेडी लड़ेगी, नेता तय करेंगे। अभी क्लियर नहीं है, नहीं मन बना रहे हैं। बिल तो बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि जब 2 लोकसभा था बलिया और बेगूसराय तो दोनों सीट जदयू जीते करते थे। आज नहीं, चाहे ललित विजय सिंह हो तब पर भी जीते थे, जनता दल जीते थे। बाद में ललन बाबू हुए तब पर भी जीते थे। बलिया उसका मोनाजी हसन तब पर भी जीते। बलिया लगातार रामजीवन बाबू भी जीते। यानी हम कहीं भी लड़ने में दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन तय नेता करें। 24 और 25 की चुनावी बिसात बिछ रही है। हर एक दल अपने अपने स्तर से दावे कर रहे हैं कि, लेकिन आने वाला दिन ही बताएगा। और बेगूसराय ही नहीं, बिहार और देश की जनता ही चुनेगी कि सरकार किसकी बनेगी, कौन उनके लिए सही कार्य कर रही है और कौन उनके लिए जमीनी कार्य नहीं कर रही है। ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। फिलहाल बने रहिए राणा जन संवाद के साथ।